जय सेवा साथियों, आप सभी को संविधान दिवस की बधाई। साथियों, आज संविधान दिवस है और हम लोग हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं। किंतु यह सोचने वाली बात है कि जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों है और हम लोग कहाँ असफल हैं कि संविधान में गड़बड़ी है कि हमारे काम करने के तरीकों में गड़बड़ी है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार अभी फर्जी आदिवासी हो गए और आदिवासियों की जमीन के मामले हो गए। इन सब को सुलझाने के लिए हमको अधिकार प्राप्त है, किंतु हम जो अधिकार हमको दिया गया है, जो हमको तरीका दिया गया है, उस तरीकों को हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, सरकार जो है जन भावना और बहुत सारी चीजों को देखकर काम करती है, किंतु हम लोगों को चाहिए कि हम अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए कोर्ट का सहारा लें। जिला कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान की सुरक्षा करने का अधिकार भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, उनकी व्याख्या करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। आदिवासी समाज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूंगा कि जो हम आदिवासी समाज वाले लोग हैं, आंदोलन बहुत करते हैं, धरना बहुत करते हैं। आज हमारे सभी लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में सबको बधाई दे रहे हैं, संविधान दिवस की बधाई। किंतु क्या ये बधाई देने से हमको अपना अधिकार मिल जाएगा? मिलना होता तब तक शायद मिल भी जाता। यदि हमको अपने अधिकार की लड़ाई या हमारे अधिकार को हमको पाना है तो संविधान में जो दिया गया अधिकार है उसका इस्तेमाल करना है हमको। आज तो बहुत सारे लोग संविधान की पूजा भी कर रहे होंगे। संविधान पूजा करने की चीज नहीं है। संविधान को इस्तेमाल करके अपने अधिकारों की सुरक्षा करना, यह संविधान ने बताया है। आज हम देख रहे हैं कि हम लोग लगातार सरकार के पास ही जाके बात कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि, हमारे समाज के भी लोग जा जाके सरकार के पास बात कर रहे हैं। लेकिन आज फर्जी आदिवासियों को निकालने की जब बात हो रही है, पहले तो हमारे समाज के लोग ये मानने के तैयार नहीं थे, या बहुत सारे लोग मानने के तैयार नहीं थे कि फर्जी आदिवासी कोई विषय है। ये तो लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप में हमने मैसेज किया, उसके बाद स्वयं माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि हाँ, वाकई में फर्जी है, अब इनको हटाया जाएगा। लेकिन क्या वे सारे फर्जियों को एक साथ हटा सकते हैं या हटाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो सारे फर्जियों को एक साथ हटाएंगे। हो सकता है 2-4 लोग को हटा देंगे जिससे आदिवासी समाज खुश हो जाएगा। लेकिन ये 2-4 लोगों को हटाने की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि जो लोग, जब से हमको आरक्षण मिल रहा है आदिवासी समाज को, तब से जितने भी फर्जी हैं उन सबको हटाया जाए। यदि आज 1000 लोग यदि फर्जी हैं तो स्वाभाविक सी बात, उनके परिवार के सदस्य और होंगे, तो यह आंकड़ा लगभग 4000, 5000 या 6000 भी जा सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इनके विभागवार आंकड़े इकट्ठा करिए। भाई, आंकड़े तो इकट्ठा करते करते हमको समय लग जाएंगे। इसके लिए एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए कि जो भी फर्जी दिखता है उसको सीधा सीधा नौकरी से निकालने का नियम बनना चाहिए। क्योंकि सरकार जब भी किसी को निकालती है तो सब जाके हाई कोर्ट में डबल बेंच में सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं। तो हमको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, तभी हमारे अधिकारों की रक्षा होगी। केवल हम संविधान दिवस मना लें और हमारे अधिकारों की रक्षा हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। यदि हमको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो संविधान में दिए हुए अधिकारों, जो बात कही गई है, उस बात को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और यह काम कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही करे या केवल एक संस्था करे। यह सामाजिक लड़ाई है और हम लोगों ने एक रास्ता बताया, हम लोगों ने कुछ कामयाबी हासिल भी की। इसलिए हम समाज के सभी लोगों से लगातार यह आह्वान कर रहे हैं कि भाई, जब तक हम समाज के लोग एक होकर, हम लोग भाई कोर्ट जाएंगे तो पैसा लगेगा, और जब तक हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम तो सरकार को बोल बोल के थक गए, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। यदि सरकार नहीं करती तो कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट से हमको अपने अधिकार प्राप्त करना चाहिए। और यह काम तभी संभव है जब समाज के लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो सुरक्षित हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
ये पूरे समाज की लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति की लड़ाई है। भाई फर्जी है, हो सकता है आपके पड़ोस में समस्या नहीं है, लेकिन आरक्षण जो हमारा 32% है, उसी में कहते हैं फर्जी लोग हिस्सा खा रहे हैं। 32% की आरक्षण की लड़ाई बोलने से लोग रोड में आ जाते हैं। रोड में आने के लिए भी लोगों को धन बल की आवश्यकता पड़ती है। रोड में जब लोग आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अपने घर से राजधानी को आते हैं। 4,000, 5,000, 10,000 लोग कभी कभी यहां अभी तक ये लोग प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब प्रदर्शन से कुछ नहीं हो पा रहा है, सारे चीज से कुछ नहीं हो रहा है, तो हमको एक प्रॉपर तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि ये समस्या का समाधान हो गया। अभी जिला कोर्ट में हम लोगों ने केस किया है, वो एट्रोसिटी का केस है। अब हम चाह रहे हैं कि इसी को हाई कोर्ट में ले जाएं, जो डबल बेंच से जो लोग सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और डबल बेंच से सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको सरकार नहीं हटा सकती। इसके लिए हमको कोर्ट जाके हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज का अधिकार है। सरकार कितना लड़ती है नहीं लड़ती है, उसमें हम लोग पक्षकार है कि नहीं, ये सारा चीज देखने वाला विषय है। तो हमको समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो हमको आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है। अन्यथा कानून तो बने हुए हैं, फर्जी को हटाना है, ये भी बात होती रहती है, लेकिन सबको आज तक हटाया गया है ऐसा मुझे नहीं दिखता, या ऐसा आगे कोई सरकार कर पाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि आप सभी लोगों को वाकई में सामाजिक अधिकार चाहिए, आदिवासियों का मतलब अधिकार चाहिए, या समाज के लोगों को ऐसा चाहिए, तो हम सबको मिलकर करेंगे तभी ये लड़ाई सफल है। नहीं तो हम लोग कितने भी आंदोलन कर ले, धरना प्रदर्शन कर ले। अभी एक विषय आया है मेडिकल का, अभी मेडिकल के छात्रों का एडमिशन ही नहीं हो पाया, वो काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाए। सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं की है कि उनके साथ वाकई में उनको प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यह बात मैं कोई नया बात नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि यदि कोई उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता है तो सीधा हाई कोर्ट चले जाते हैं कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। तो जब हाई कोर्ट जब आदेश करता है तो सरकार को करनी पड़ती है। तो ये एक कॉमन सी बात है कि यदि हमको हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, तभी ये फर्जी आदिवासी और जो हमारे जो आदिवासी जमीन को जो हड़प रहे हैं, ये सारी चीज खत्म होगा। सबसे पहले तो हमारा भी विषय है फर्जी आदिवासी को कैसे निकाला जाए। इसके लिए हाई कोर्ट जाने के लिए मेरे पूरे फाइल तैयार है। जैसे ही आप सब लोग मदद करेंगे तो वहां पे जाया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा मदद क्यों मांग रहे हैं। भाई देखिए, विषय पूरा सामाजिक विषय है। मैं चाहता हूं कि कोई भी समाज का विषय है, समाज के लोगों के मदद से ही हो।